तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश स्टूडेंट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। देखिए, आप लोग से बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट है इस प्रश्न के लिए। मैं सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों को कि देखिए, जो प्रश्न मालूम चल जाता है ना कि हाँ ये प्रश्न आने वाले हैं, तो उसको हम छोड़ता नहीं हूँ, ठीक है। और मैं अब यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये प्रश्न 100% आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। देखिए, इस प्रश्न का रूपांतरण कुछ अलग ढंग से, ठीक है। ये प्रश्न एक ही ढंग से नहीं पूछता है। तब मैं आपको बताऊँ तब खुद आपको समझ में आ जाए कि हाँ प्रश्न पूछता है कि नहीं। देखिए, ये प्रश्न आपको देखिए इस प्रकार पूछता है कि तांबे के कॉपर पैराइट के अतिरिक्त दो मुख्य अयस्कों के नाम सूत्र लिखे। कॉपर पैराइट से तांबे के निष्कर्षण की विधि को मुख्य पदों व समीकरण सहित समझाइए। देखिए, ये पहला प्रश्न इस प्रकार पूछ सकता है, या तो आपको इस प्रश्न को ऐसे दे सकता है कि कॉपर के निष्कर्षण में भर्जन तथा प्रगलन में होने वाली अभिक्रियाओं को समझाइए, आवश्यक समीकरण भी दीजिए। या तो इस प्रश्न को स्टूडेंट इस प्रकार पूछ देगा कि परावर्तनीय भट्टी का सचित्र वर्णन कीजिए, कॉपर के निष्कर्षण में इससे होने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं का समीकरण लिखिए। तो ये तीन प्रकार से पूछा ना। आप देखिए, इसी प्रश्न को किस ढंग से पूछेगा आपको, हालांकि मिला भी सकते हैं कि प्रश्न आता है कि नहीं, हर साल चेक कर सकते हैं आप, ठीक है स्टूडेंट। ये आपका केमिस्ट्री का है, ठीक है स्टूडेंट। देखिए, 7 नंबर का अकेले प्रश्न पूछा जाता है। फिर देखिए, पूछेगा कि कॉपर के धातु कर्म में प्रयुक्त भर्जन क्रिया को सचित्र समझाइए। या तो इस प्रश्न को इस प्रकार पूछ लेगा कि कॉपर के दो प्रमुख अयस्कों के नाम लिखिए, बेसमेरीकरण को सचित्र समझाइए एवं अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए स्टूडेंट। या तो देखिए, इसी प्रश्न को आपको इस प्रकार पूछेगा कि कॉपर पैराइट से फोफेलदार तांबा प्राप्त करने की विधि का वर्णन कीजिए, संबंधित अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। या तो देखिए, इस प्रश्न को इस प्रकार किसी प्रकार से पूछ सकता है आपको एग्जाम में, ठीक है। द्रवित मैट शुद्ध तांबा कैसे प्राप्त करेंगे, इसका आंसर एक ही होगा स्टूडेंट, ठीक है। तांबे के मुख्य इसका नाम तथा सूत्र लिखिए, इसके सांद्रण की विधि का वर्णन कीजिए। देखिए, ये भी प्रश्न पूछ सकता है आपको। या तो इसी प्रश्न को देखिए घुमा किस तरह देगा, बेसमरीकरण के प्रयुक्त रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। या तो ये प्रश्न देगा बेसमरीकरण टिप्पणी लिखिए। या तो फेन प्लावन विधि द्वारा संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो देख पा रहे हैं कम से कम 3 उधर से 3 3 6 9 9 2 11 तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है स्टूडेंट, ठीक है। इस प्रश्न को आपको किसी कीमत पे तैयार करके जाना है कि हाँ 11 में से कोई भी दे सकता है, लेकिन देगा 100% में लिख सकता हूँ इसको, 100% देगा, ठीक है। तो देखिए, इसका उत्तर किस प्रकार आप लिखेंगे स्टूडेंट। उत्तर आप लिखेंगे कि तांबे का मुख्य अयस्क कॉपर पैराइट, ठीक है, CuFeS2 है। कॉपर पैराइट के अतिरिक्त कॉपर के दो प्रमुख अयस्क कॉपर ग्लास Cu2S तथा क्यूप्राइट Cu2O है, ठीक है। और फिर आपको हेडिंग डालना है कॉपर का निष्कर्षण, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, कॉपर का निष्कर्षण हेडिंग डालना है। और स्टूडेंट फिर लिखना है आपको, इसमें थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ आपको क्लियर समझ में आए। फिर आपको लिखना है कि कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों से किया जाता है। कॉपर पैराइट CuFeS2 कॉपर का मुख्य सल्फाइड अयस्क है। कॉपर पैराइट से कॉपर प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम अयस्क के बड़े बड़े टुकड़ों को हथौड़े से पीटकर दलित्र द्वारा या स्टैंप मिल के प्रयोग से एक महीन चूर्ण के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद निम्नलिखित प्रक्रम किए जाते हैं। इसके बाद तब उसको महीन चूर्ण किया जाता है। इसके बाद हम लोग अयस्क का सांद्रण करते हैं। अब अयस्क का सांद्रण क्या है कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण हम फेन प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। अब फेन प्लावन विधि द्वारा क्या होता है स्टूडेंट के चित्र बना लीजिएगा। अब फेन प्लावन होता है कि बारीक पीसे सल्फाइड अयस्क को जल से भूरे हुए एक टैंक में डाल दिया जाता है और उसमें थोड़ा चीड़ का तेल और पोटेशियम एथिल जेंथेन मिलाकर जो वायु होती है उसको तेज धारा प्रवाहित की जाती है। सल्फाइड अयस्क के कण तेल से भीगकर द्रव की सतह पर फेन झाग के रूप में एकत्रित हो जाते हैं और अशुद्धियां जल से भीगकर टैंक के पेंदे में बैठ जाती है। सांद्रित अयस्क को अलग कर लेते हैं। तो ये तो पहली विधि हुई आपका अयस्क का सांद्रण। इसके बाद हम दूसरी विधि इस्तेमाल करेंगे, सांद्रित अयस्क का वर्जन। अब स्टूडेंट ये क्या बोल रहा है इसमें कि कॉपर पैराइट के सांद्रित अयस्क को परावर्तनीय भट्टी में रखकर कम ताप पर नियंत्रित वायु की उपस्थिति में इतना गर्म किया जाता है कि वह बिना पिघले ऑक्सीकृत हो जाए। इस प्रकार सांद्रित अयस्क का वर्जन हो जाता है। अयस्क में उपस्थित सल्फर आर्सेनिक तथा एंटीमनी उपद्रव जो ऑक्सीकृत होकर अपने ऑक्साइड बनाते हैं, जो वाष्प के रूप में अलग हो जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे सल्फर ऑक्सीजन मिलकर SO2 बना रहे हैं, 4AS3O2 मिलकर आपको 2AS2O3 बना रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपको नीचे लिखना है उसी में कि कॉपर पैराइट ऑक्सीकृत होकर कम सल्फाइड Cu2S फेरस सल्फाइड Fe तथा सल्फर जो डाइऑक्साइड SO2 बनता है, ठीक है स्टूडेंट। फिर आपको यह समीकरण लिख लेना है, ठीक है। यह समीकरण लिखने के बाद देखिए 7 नंबर के इसमें और आपको लिखना पड़ेगा
देखिए स्टूडेंट, फिर आपको ये फिगर बनाना पड़ेगा, ठीक है। कॉपर सल्फाइड तथा फेरस सल्फाइड का कुछ भाग कॉपर ऑक्साइड CO2O तथा फेरस ऑक्साइड FeO में बदल जाता है। फिर आपको ये चित्र बनाना है, यहाँ पे चूल्हा है या इसके परावर्तनीय भट्टी का चित्र है, ईंधन यहाँ पे है, वायु यहाँ से निकल रही है या चिमनी है इसकी, ठीक है। इसके बाद तीसरा आपको लिख देना है इसी में भर्जित अयस्क का प्रगलन। लास्ट में अब होगा तीसरा का पॉइंट, भर्जित अयस्क का प्रगलन। और स्टूडेंट ये कह रहा है कि भर्जित अयस्क को रेत तथा कोक में मिलाकर ऊंचे ताप पर वात्य भट्ठी में पिघलाया जाता है। रेत में SiO2 अधिकता में तथा कोक में कार्बन होता है। इस क्रिया को भर्जित अयस्क का प्रगलन कहते हैं। कॉपर पायराइट के भर्जित अयस्क के प्रगलन के फलस्वरूप उसमें उपस्थित CO2O तथा FeS निम्न प्रकार से विक्रिया करते हैं। तो कौन कौन अभिक्रिया करते हैं, किस प्रकार से? तो पहला लिखे, क्या होता है कि क्यूप्रस ऑक्साइड फेरस सल्फाइड के क्रिया करके क्या क्यूप्रस सल्फाइड में बदल देता है, ठीक है, जैसा कि देख पा रहे हैं। दूसरा कि फेरस सल्फाइड जो होता है, फेरस सल्फाइड की जो पर्याप्त मात्रा है फेरस ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ समीकरण में लिखा हुआ है, उसको नोट कर लीजिए। इसके बाद इस प्रकार प्राप्त FeO प्रयुक्त गालक SiO2 के साथ अभिक्रिया करके आयन सिलिकेट बनाता है जो धातुमल कहलाता है स्टूडेंट, ठीक है। सिलिका गालक का कार्य करता है। फिर देखिए यहाँ पे सिलिका जो आयरन सिलिकेट में बदल जा रहा है। फिर क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड का गलित मिश्रण जिसे द्रवित मेट कहते हैं भट्टी के पेंदे में एकत्रित हो जाता है और मेट के ऊपर गलित धातुमल की परत जमा हो जाती है। मेट के निकास द्वारा बाहर किया जाता है स्टूडेंट। फिर लास्ट में आपका लास्ट पॉइंट है बेसमरीकरण किया जाता है, ठीक है। अब बेसमरीकरण क्या होता है, लास्ट है आपका। तो बेसमरीकरण होता है कि प्रगलन से प्राप्त जो गलित मेट में थोड़ी क्वार्ट्ज जो सिलिका कहते हैं मिलाकर एक बेसेमर परितक में भर दिया जाता है और उस सब में वायु का झोंका प्रभावित किया जाता है। गलित मेट और क्वार्ट्ज के मिश्रण वायु का झोंका प्रभावित करने पर निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती हैं। कौन कौन? तो पहला, मेट में उपस्थित फेरस जो सल्फाइड होता है फेरस ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। और दूसरा कि फेरस ऑक्साइड सिलिका से संयोग करके आयरन सिलिकेट बनाता है जो धातुमल कहलाता है। यह हल्का होने के कारण ऊपर आ जाता है स्टूडेंट, ठीक है। जैसा कि देख पा रहे हैं आयरन है यहाँ पे या सिलिकेट धातुमल बना रहा है। इसके बाद दूसरा हो गया। फिर इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे इसके बाद तीसरा आपको दिया है अप्रयुक्त सिलिका के बेसेमर परिवर्तक का बेसिक स्तर अवशोषित कर लेता है, ठीक है। जैसे लाई में यहाँ पे कैल्शियम सिलिकेट में धातुमल के रूप में बाहर निकल गया। इसके बाद चौथा पॉइंट हो जाता है कि क्यूप्रस सल्फाइड का कुछ भाग क्यूप्रस ऑक्साइड में बदल जाता है। यह पुनः क्यूप्रस सल्फाइड से क्रिया करके फोफेलदार तांबा बन जाता है स्टूडेंट। तो फोफेलदार तांबा यहाँ पे उत्पन्न हो गया। तो जैसा कि देख पा रहे हैं यह प्रश्न जो अभी मैं आप लोगों के सामने डिस्कस किया हूँ ये वाला, इसको तो आपको किसी कीमत पर तैयार करके जाना है स्टूडेंट, ठीक है। मैं बता दिया आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 नंबर का पूछ जाता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन 11 ढंग से लिखा गया, 11 ढंग से पूछा जाता है। 11 में से एक पक्का 100% 2021 बोर्ड में पूछेगा, तो आपको प्रश्न याद कर लेना है, ठीक है। आंसर तो एक ही रहेगा लेकिन प्रश्न यहाँ पे 11 तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको बताना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य था क्योंकि 7 नंबर का सवाल इसलिए मैं बता दूँ आप लोगों को, ठीक है। तो बताइए स्टूडेंट वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी स्टूडेंट प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।